रिश्तों से बड़ी प्रथा। सुरभि ने किसी को धोखा नहीं दिया। और भैया आप जो ये रिपोर्ट देखकर इतना चिल्ला रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार आप ही हो। आप ही ने सुरभि को इतनी जोर से धक्का मारा, ऐसी चोट दी उसे कि उसका मिसकैरेज हो गया भैया। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो झूठ है। माँ, आपको तो याद होगा, आपने तो एक बार हॉस्पिटल के पेपर में सुरभि का नाम देखा था। उसी दिन मैं सुरभि को हॉस्पिटल लेकर गया था, क्योंकि उसी दिन इसका मिसकैरेज हुआ था। सुरभि से? लेकिन इसमें तो आज की तारीख पड़ी है। गर्भपात वाली बात को छुपाने का क्या मतलब था? मतलब था मैंने ही सुरभि को कुछ भी बताने से मना किया था, क्योंकि मैं देख चुका था कि ये घर परिवार बच्चे को लेकर पागल और अपनी झूठी प्रतिष्ठा को लेकर इतना अंधा हो गया है कि उसे सुरभि के दुख से कोई मतलब नहीं। कोई भी ये बात समझने को तैयार नहीं। और भाई, आपको क्या लगता है, अगर हम लोग आपको सच बता देते तो क्या आप लोग मान जाते, हमें जिंदा छोड़ देते? कभी नहीं। अरे जिस रिश्ते की बुनियाद ही सुरभि को बच्चा होने की शर्त पर रखी गई थी, वो बुनियाद बिना बच्चे के कैसे रह पाती? अरे मुझे दुख तो इस बात का है कि हमेशा प्रतिष्ठा और मर्यादा की बात करने वाले अपने परिवार के सामने मुझे बेपर्दा होकर आज ऐसी बातें करनी पड़ रही हैं जो बातें हमेशा पर्दे में रखी जाती। बड़ा भाई और बुजुर्गों की जो सीमाएं होती हैं, उन सब सीमाओं को तोड़कर मुझे आज अपनी बीवी की प्रेगनेंसी की बातें आप सबके सामने करनी पड़ रही है। घर की बहू बेटियों को ढंग से कपड़े पहनने और ओढ़ने की बातें करती है ना माई, लेकिन आज मेरी बीवी के साथ क्या हो रहा है पूरे घर के सामने? पूरे परिवार के लोग पागलों की तरह मेरी पत्नी के पेट को टटोलने में लगे हैं कि उसमें बच्चा है तो कब से। क्या यही मर्यादा है इस घर की? ऐसी ही प्रथा है क्या आप लोगों की? लेकिन आप लोगों की प्रथा या प्रतिष्ठा जितनी भी महान हो, वो आप लोगों के लिए अपनी इस खोखली सोच की वजह से कोई भी मेरी बीवी और बच्चे के लिए अगर मुसीबत बना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और अब एक भी बुरी नजर मैं अपनी बीवी और बच्चे पर बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। आओ सुरभि।
मुझसे झूठ ना निकले। हम आराम से चुपचाप बैठे और मैं परेशान भूत की तरह घूम रहा है, इधर उधर मंडरा रहा है। अरे क्या हो गया, आप काहे परेशान हो? मुंह से झूठ ना निकले यार, इसलिए परेशान हो रहा है कि जब तक रत्ना थी तो हमें लगता था कि हमारे पास सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। जब इच्छा हुई गर्दन पे तलवार रख दी, मारकंडे सोने का अंडा सौंप देता था। तो क्या है कि जब से उसकी मौत हुई है एकदम कंगाली सी छा गई, कंगाली महसूस हो रही है हमें। 24 घंटे पैसा पैसा पैसा, बस। अरे इतना पैसा तो है हमारे पास, और कितना चाहिए तुमको बाबू? है रत्ना मर गई, रत्ना हाँ मर गई। जितना ससुरे से पैसा खींचना था, माल खींचना था, खींच लिया तुमने। अब रत्ना यमलोक से वापस नहीं आएगी तुम्हें और माल दिलाने के लिए। भूल जाओ। उससे झूठ ना निकले, रुको जरा। बेटा एक बात बता, बेटा इतना आसान नहीं होता सोने की मुर्गी को भूलना। ये जो हमारे ठाठ है ना, ये शानो शौकत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि मारकंडे की बेटी इस घर की बहू थी। उससे झूठ ना निकले। एक बात बताओ, रत्ना के साथ ऐसा तुमने क्या किया था कि उस सीधी सादी औरत ने आत्महत्या कर ली? जरूर कुछ गहरा पेंच है, कुछ गहरी बात है जो तुमने हम तक से छुपाई है और अभी तक छुपा के रखी हुई। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम बेवजह रत्ना पे इतने मेहरबान कैसे हो? मुझे याद है वो नजारा, मैं कोने में बेटा देखता रहता था कि हो क्या रहा है। व्यवहार बदल लिया बड़े अच्छे पति की तरह। खाने पीने का ध्यान, कपड़े लत्ते का ध्यान, घुमाने फिराने ले जा रहे हैं, पूरा पूरा ख्याल उसका। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बकरे को करने से पहले का चारा था। और अचानक इसी के बाद रत्ना ने आत्महत्या कर ली। उसे झूठ ना निकला, पहले भी तुमसे पूछा था, अभी भी ये बात दिमाग में खटक रही है। रत्ना के आत्महत्या करने से कुछ रोज पहले ही अमरीक मर्डर केस से बरी हुए थे कि नहीं? सोचते हैं बेटा हम तो कहीं ये दोनों बातें एक दूसरे में लिपटी हुई तो नहीं है? चलो भोले मन का बता, रत्ना की मौत की असली वजह क्या है? अरे यार अपने बाबू से छुपाया है? पता है बाबू, अगर मुझे कहा जाए कि दुनिया में किसी एक इंसान से ये राज छुपाना है तो मैं किससे छुपाऊंगा बताओ? तुमसे। मैं तुम्हारा लौंडा हूं, तुम्हें अच्छे तरीके से जानता हूं। अगर मेरा भी अच्छा मोल मिला ना तुम्हें, यूं बेच कर आओगे मुझे और ये राज भी उगल कर चले आओगे तो तुम्हें नहीं बताऊंगा बाबा। इधर से नहीं निकलने वाला। मुझसे झूठ ना निकले। हम दोनों इस पूरी दुनिया में अकेले से बाप बेटे हैं जो एक दूसरे की रग रग से वाकिफ। तुम भी बेटा मुंह से झूठ ना निकले, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कुबेर देवता को प्रसन्न करने के लिए। सुरभि, वैसे जो कुछ भी हुआ वो अच्छा ही हुआ। सच्चाई के सबके सामने आ जाने से कम हमें इस बात का तो सुकून रहेगा कि अब हमारी कोई भी बात घर वालों से छिपी नहीं है। अब हमें डरने की जरूरत नहीं है सुरभि। अब तो हम और भी बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। सुरभि प्लीज तुम रोहो मत। अरे बहुत हो गया रोना, अब तुम परेशान मत हो। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। प्लीज फिर वही बात। अरे देखो ना, तुम्हारे पेट में जो हमारा बच्चा है, तुम्हारी वजह से वो भी रोने लगेगा। अरे पगली, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम मां बनने वाली हो। मैं तो बहुत खुश हूं। सच में सुरभि, जिंदगी ने हमें खुश रहने का एक और मौका दिया है। वो खुशी जो हमसे छिन गई थी वो हमें फिर से वापस मिल गई है। हमें तो इसके लिए भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन तुम हो कि रोते ही जा रही हो। प्लीज चुप हो जाओ, रो मत।